यार विधि, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। हाँ, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। अपना ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। राजू, तुम मेम साहब का बहुत ध्यान रखना। ठीक है साहब, मैं मैम साहब का अच्छे से ख्याल रखूंगा। तेरी मेम साहब को ना कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक से ख्याल रखना इसका। अरे हाँ साहब, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं मैम साहब का अच्छे से ख्याल रखूंगा। ओके, ठीक है बेबी, अब मैं चलता हूँ। बाय बाय। अरे मालकिन, अब तो साहब भी चले गए, अब तो कुछ करने का मौका दे दो ना। तुझे कितनी बार समझाया ना राजू कि जब तेरे साहब घर पे होते हैं तो ये सब हरकतें मत किया कर। अगर उसे पता चल गया ना तो हमारा वो हाल करेगा कि जिंदगी भर याद रहेगा। अरे मालकिन, पता तो तब चलेगा ना जब मैं उन्हें पता चलने दूंगा। अरे मालकिन मान जाओ ना, वैसे भी इतने दिनों बाद मौका मिला है। मालकिन तुम्हें तो पता है कि मालिक पूरे 1 महीने बाद गए हैं और मैं कब से इंतजार कर रहा था उनके जाने का। हाँ हाँ ठीक है, तू चल रूम में, मैं आती हूँ। अरे मालकिन, आपने पिछली बार भी मुझे धोखा दे दिया था, इस बार तो मैं आपको साथ लेकर ही जाऊंगा। अच्छा ठीक है, चल। अपना मालकिन, मुझसे रहा नहीं जाता। साहब तो गए फौज में और अब मैं उनकी बीवी के साथ रहूंगा मौज में। अरे राजू, तुझे कितनी बार बोला ना मैंने, उनके बारे में ऐसा मत बोला कर, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मालकिन, अब इधर उधर की बात छोड़ो, जो मैं करना चाहता हूँ मुझे करने दो। राजू, बाहर कोई आया, तो एक काम कर, तू चुपचाप यहीं पे रहियो और जब तक मैं ना बोलूँ बाहर मत आइयो। मैं देख कर आती हूँ कौन है। शिट यार, अब कौन आ गया? मुझे लगता है आज भी ये मौका हाथ से निकल जाएगा। अरे विकास, तुम यहाँ पे? हाँ यार, वो मेरा वॉलेट अंदर ही रह गया था, उसी को लेने आया था, तो मैं ले। अच्छा वॉलेट। नहीं नहीं, तुम रुको, मैं लाती हूँ। ठीक है, ले आओ। आपका वॉलेट। थैंक यू सो मच। वैसे तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अरे नहीं नहीं, घबराई हुई नहीं हूँ, वो थोड़ी गर्मी लग रही है। हमारे रूम का ना फैन खराब हो गया, रामू ठीक कर रहा है। अच्छा, पर राजू है कहाँ? मुझे भी पता है, तो वो पंखा ठीक कर रहा है हमारे रूम का। ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय। कौन था? अरे यार, मेरा बेवकूफ पति था, अपना पर्स भूल गया। अरे छोड़ो ना उसे, जहाँ से खत्म किया था वहीं से शुरू करते हैं। राजू! अरे मालिक, आप यहाँ कैसे? साले, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बीवी के साथ इतनी गंदी हरकत कर रहा है? अरे बेबी, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम तो फौज में गए थे ना? मैं बाहर निकला ही था, इससे पहले मेरे पास मैसेज आ गया कि मेरी 10 दिन की छुट्टी और एक्सटेंड हो गई है, इसीलिए मैं वापस आ गया। और मैंने घर आकर देखा तो मेरी बीवी मेरे नौकर के साथ रंगरलिया बना रही है। बेबी, तुम जैसा सोच रहे हो ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। तुम एक बार मुझ पर विश्वास तो करो। बस विधि, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है, अब कुछ बकाया नहीं रह गया मुझे देखने के लिए। अरे समझ तो मैं तभी गया था जब तूने कहा कि नौकर पंखा ठीक कर रहा है। अरे ये हमारे घर का नौकर है, इलेक्ट्रीशियन नहीं। और वैसे भी 10 दिन पहले ही मैंने पंखा ठीक करवाया था। तुझे क्या लगा कि मुझे कुछ भी पता नहीं लगेगा? बस बहुत हुआ, अब तू मेरे घर 1 मिनट भी नहीं रुकेगी। चल निकल मेरे घर से। प्लीज विकास, एक बार मेरी बात तो सुनो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। प्लीज बेबी। अरे जब तू ये सब कर रही थी तो तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तेरा पति फौज में है, वो देश की सेवा कर रहा है बॉर्डर पर खड़े होके, तो उसके साथ तो ऐसा ना करूं। अरे एक बार ये तो सोच लेती कि आसपास के लोग क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे। लेकिन तू इतनी बेशर्म है कि तूने किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। और तू, अरे एक बार ये तो सोच लेता, मैंने तुझे यहाँ रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए खाना दिया,
और तूने मुझे धोखा दिया, अपने मालिक की बीवी के साथ ऐसी गंदी हरकत कर रहा है। अरे मालिक, आप जैसा हम दोनों के बारे में सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमारे बारे में बिल्कुल गलत सोच रहे हो। प्लीज मालिक, मुझे माफ कर दो। हाँ विकास, ये ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें बस एक बार माफ कर दो। आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज। कोई माफी नहीं मिलेगी तुम्हें, निकलो मेरे घर से। और हाँ, डिवोर्स के पेपर तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखा देना मुझे। नहीं मालिक, प्लीज हमें घर से बाहर मत निकालिए। आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। प्लीज मालिक, मुझे माफ कर दो। चलो निकलो मेरे घर से, प्लीज विकास, निकलो बाहर, निकलो मेरे घर से, निकल मेरे घर से।